खुशामदीद दोस्तों, इम्पैक्ट टुडे की एक और नई किस्त में खुशामदीद। मेरा नाम मार्क है और ये विक्टोरिया है। हम खुश हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए क्योंकि खुदा के कलाम की ताकत आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है। आमीन। जब आप सुनते हैं जो हम कहते हैं और आप अपनी बाइबल खोलते हैं और नोट लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं, ये कलाम आपके अंदर जाता है, आपकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। असल में हमें 2 लोगों ने हाल ही में राब्ता किया जो बिस्तर पर बहुत ज़्यादा बीमार थे और वो उठ भी नहीं सकते थे। ये दोनों ही बहुत तफ़शीशनाक हालात हैं बहुत, और बहुत ऐसे हालात बीमार। में डॉक्टर्स जो हैं वो मसले का हल नहीं निकाल पाते कि मसला क्या है। हाँ, वो बस इलाज करते हैं। तमाम अलामात जो ज़ाहिर हो रहे होते हैं और वो दोनों बहुत अजीब थे। दर्द हाँ, में और इसी तरह अपनी भूख और बेचैनी में वो वेबसाइट पर गए globalimpactministries.com और उन्होंने हमारे तमाम प्रोग्राम देखे और बार-बार देखे, एक के बाद एक। ये दोनों ना सिर्फ बिस्तर से उठ गए, बल्कि शिफ़ा वो पाई, वापस वो काम पर गए। दोनों अपने वापस काम पर गए, बल्कि उनमें से एक हमारे शो के लिए फ़ोन उठाते हैं। हालेलुया! आमीन, आमीन। तो अब हालेलुया। आप ये मत सुनिए जो मैंने अभी कहा और कहिए, अच्छा, मैं वेबसाइट पर नहीं जा सकता और सारे एक साथ नहीं देख सकता, मैं क्या करूं? ये तो हफ्ते में एक बार होता है, आप अभी शिफा पा सकते हैं। हाँ, मेरा मकसद ये है, जब आप दुआ करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त कुछ नहीं हुआ, तब आपको कहना है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और आपको खुदा के कलाम में और गहरा जाना है। और इसलिए अगर आपको हमारी वेबसाइट तक रसाई नहीं है, तो अच्छी बातें लिखें और जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो कलाम में देखें, उन पर गौर करें, उन्हें पढ़ें और उसके कलाम को अपने दिल, अपने ज़हन में बसाएं, ताकि आप उस जीत में चलें जो खुदा ने पहले से ही आपके लिए मुहैया की है। आमीन। हालेलुया! हम बात कर रहे थे मखसूस करना अपने जिस्म को, खुदावंद को, और वाक़ई ही सबसे बड़ा फ़ायदा जो है जब आप अपने जिस्म को महसूस करते हैं और यीशु मसीह के हज़ूर में आते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म खुदा के लिए हैं, खुदा के लिए जिस्म है। हम एक हवाला को पढ़ेंगे, हाँ। रूह, जिस्म और जान। हाँ, इसे और गहराई से समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि बाइबल आपको एक शख्स के तौर पर क्या सिखाती है। आप सिर्फ जिस्म नहीं हैं सही। और आप सिर्फ जिस्म में ज़हन नहीं हैं। बाइबल कहती है, सुनिए ये क्या कहती है, पहला तसल्लीकियों 5 बाब उसकी 23 आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, वो ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह, जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे-पूरे और बेऐब महफूज रहें। आप 3 हिस्सों का वजूद है, रूह, जान और जिस्म। असली आप रूहानी वजूद हैं, जो एक सही। नफ्स रखता है और जिस्म में रहता है। और जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो ये वाकई ही इनकलाबी चीज़ है। विक्टोरिया लूका 16 से एक आयत पढ़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो एक शख्स ने कहा कि ये खुदा का मंसूबा है आपके लिए कि आप उसके लिए पूरे पाक किए जाएं। खुदा चाहता है कि आप अपनी पाक रूह और सेहतमंद जिस्म से उसकी तमजीद कर हाँ, सकें। आमीन। ये खुदा की मर्ज़ी है कि आप सेहतमंद जिस्म से उसकी तमजीद करें। और जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने पिछली किस्त में आपको बताया था और आज जो बता रहे हैं और शायद अगले दिन भी, ये आपको इसे हासिल करने में मदद करेगा। हाँ, ये आपकी बहुत मदद करेगा। हाँ, तो मैं पढ़ूँगी लूका 16 बाब आयत 19। ये एक तमसील नहीं है, ये एक कहानी है। हाँ, तमसील ये है कि खुदावंद यीशु मसीह अलामाती तौर पर आपको कुछ समझाते हैं, जो हर कोई पढ़ सकता है। लेकिन दरअसल ये कहानी को बयान कर रहा है, जो दर हकीकत में वाक़ई में हाँ, हुआ। लूक 16 बाब और उसकी 19 आयत। एक दौलतमंद था जो अगरवानी और महीन कपड़े पहनता और हर खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम का एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा
पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज़ से घिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। अब वो जो गरीब है वो मर गया। बाइबल कहती है कि वो बाप इब्राहिम की गोद में डाल दिया गया। ये उसका जिस्म नहीं था जो ले जाया गया था। बाप इब्राहिम की गोद में वो उसकी रूह और जान थी। हाँ, जब आदमी मरता है, उसका जिस्म आसमान पर नहीं जाता। उसके जिस्म को मिट्टी में दबाया जाता है। हाँ, जब ये कहता है, फरिश्ते उसको ले गए, उसकी रूह को और हाँ, उसकी जान को। वो अमीर आदमी भी मरा और उसको दफनाया गया। तो वो अमीर आदमी मरा और उसका जिस्म उसको दफनाया गया, लेकिन उसका रूह और जान कहीं और गया। हाँ, आयत 23। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर उसने अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। तो उसकी रूह पाताल में चली गई। और बाइबल कहती है उसने अपनी आंखें उठाईं, उसका जिस्म और उसकी आंखें जमीन में दबा दी गईं। तो इसके बारे में क्या कह रहा है? उसकी रूह, उसकी रूह, आंखों की रूह। और उसने पुकारा, ए बाप मुझ पर रहम कर। तो वो रो रहा है अपनी आवाज से, अपने मुंह से, अपनी जुबान से, लेकिन अपने जिस्म के साथ नहीं, क्योंकि उसका जिस्म जमीन में दबा दिया गया है। वो, उसकी आवाज, मुंह और जुबान उसकी रूह की है। हाँ, और उसने पुकारा कि ए अब्राहम मुझ पर रहम कर के लाजर को भेजकर अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तपता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद करके तो अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। क्या मैं हाँ, इसको आगे पढूं? इतना काफ़ी है। आप जानते हैं कि बहुत दफ़ा, मुझे नहीं पता, बहुत से लोग जवान होते हैं, कलाम को सुनते हुए वो कहते हैं कि हम बच जाएँगे, या जो कुछ भी गुज़रा हुआ माज़ी। और मेरे लिए बहुत से लोग इस बारे में सिखाते हैं, रूह, जिस्म और जान के बारे में। मैं अपने रूह को एक तरह के गोले के वजूद की माने तस्वर करती हूँ, जो मेरे अंदर के दरमियान में है। सही, जैसे मैं अपने साथ अपने अंदर लिए फिरती हूँ, और मैं जब मरूँगी वो मुझे छोड़ देगी और आसमान पर चली जाएगी। तो हमारा जिस्म दरअसल एक शक्ल में बनाया गया है जो हमारे अंदर के रूहानी इंसान की शक्ल है। आप देख सकते हैं कि लाज़र, उसकी उँगली थी कि वो जाता और उसको भिगोता। वो लाकर उस अमीर शख्स की ज़ुबान को छू सकता था। तो आप देख सकते हैं कि जिस्म के तमाम अज़ा मौजूद हैं। आप थोड़ा इसके बारे में सोचें, आपको समझ आएगी। क्योंकि हमने सब इसके बारे में पढ़ा है। वो लोग जो सुना है कि जो लोग मरते हैं वो अपने प्यारों से जाके मिलते हैं। हाँ, वो अपने प्यार करने वाले को जानते हैं। हाँ, उसी वक़्त ये सही है। जो लोग आसमान पर उठाए जाते हैं और किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो वफ़ात पा चुके हों, वो उसे रोशनी के किसी तैरते हुए धब्बे की तरह नहीं देखते, बल्कि सही। वो एक इंसान की तरह देखते हैं। हाँ, क्योंकि वो इंसान है। क्योंकि वो इंसान हैं, रूहानी तौर पर, सही? तो ये ये बहुत दिलचस्प दिलचस्प है। है। इसी तरह तुम जानते हो, खुदा बाप हाँ, एक रूह है। और उसके हिस्से हैं। उसका कोई जिस्मानी वजूद नहीं है। वो रूह है। रूह के तौर पर उसके पास आसमानी वजूद है। वो तख्त पर बैठा है। वो अपने मुंह से बोलता है। हाथ, ये खुदा के हाथ, खुदा की उंगली, खुदा की आंखों के बारे में बात करता है। मुख्तलिफ नबियों ने जब खुदा को देखा, हिस्कियल और मूसा, जब वो पहाड़ पर था, उन्होंने खुदा के पाँव देखे। उसने खुदा के पीछे के हिस्से देखे। हाँ, मेरा मतलब है खुदा रूह है, लेकिन उसका वजूद है, मादा, उसका मादा है, मादा, लेकिन हाँ। ये आसमानी मादा है। अ, और इस तरह जब आप जन्नत में हुँ, जाते हो, अगर तुम नई पैदाइश पा चुके हो और जन्नत में जाते हो और किसी प्यारे को देखते हो या किसी को देखते हो, वो ऐसा ही दिखेगा जैसा तुमने यहाँ देखा था, सिवाय कि और बेहतर दिखाई देगा। सही।
और हकीकत में इसके बारे में बहुत कुछ और है। हम कह सकते हैं क्योंकि हम फरिश्तों और बदरूहों के बारे में बात कर सकते हैं और कि वो ज़मीन की मादी चीज़ों में से गुज़र सकते हैं, लेकिन जब वो एक-दूसरे के सामने आते हैं, हाँ, तो वो एक-दूसरे में से नहीं गुज़र सकते। सही। अ, रूहानी चीज़ें सच हैं, हाँ, लेकिन एक रिश्ता शिफ़ा के साथ। जिस तरह ये बात तुम्हारी मदद करेगी, वैसे ही बात मेरी मदद करेगी। इसकी झलक मिली तो उसने मेरी मदद की। जो खुदावंद के साथ जुड़ा रह गया है, वो उसके साथ एक ही रूह बन जाता है। हाँ, यीशु मसीह मेरी रूह के साथ जुड़ गया है और वो मेरे सारे जिस्म को भर देता है। वो कोई छोटी-सी चमकीली गेंद नहीं है, जो मैं अपने साथ लिए फिर रही हूँ। अपने पेट में लोग अक्सर यहाँ इशारा करते हैं कि हाँ, रूह यहाँ है, क्योंकि ये सबसे अंदरूनी हिस्सा है इंसान का। लेकिन मेरी रूह मेरे जिस्म को भरती है। मेरी रूहानी उँगलियाँ मेरी इन जिस्मानी उँगलियों के नीचे मौजूद हैं। इसी तरह मेरे पैरों में, मेरी ज़ुबान, मेरी आँखें और अगर मेरी रूह मसीह के रूह के साथ जुड़ गई है, जब मेरी रूह मेरे जिस्म को भर देती है, तब यीशु मसीह खुद मेरे जिस्म को भर देता है। आमीन। ये गहरी बात है। हाँ, इसका मतलब जब मैं किसी को छूती हूँ, उस वक़्त यीशु वाक़ई ही उन्हें छू रहा होता है, हाँ, क्योंकि मेरी इन सारी रूह मेरे हाथों को भरती है और यीशु का हाथ मेरी रूह के हाथ को भरता है। हाँ, ये और सही है। अगर वही रूह जो मेरे मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा करके उठाई, तुम्हारे अंदर बस रही है, तो वो तुम्हारे फ़ानी जिस्म को भी ज़िंदगी बख्श रही आमीन। है। अगर आप इन बातों पर गौर करें, तो मेरे ख़्याल में बीमार रहना नामुमकिन सा लगता है। हालेलुया! ऐसा मुझे लगता है। हालेलुया! आप जानते हैं, हमने पिछली 1 साथ में हाथों के रखने के बारे में सिखाया था और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं, यार क्या ये शानदार नहीं होता कि जब यीशु ज़मीन पर चलते थे, तब हम कि वो ज़िंदा मुझे होते। छुए। ताकि वो मुझ पर हाथ रखे और मैं उसकी ताकत को उसके हाथ से मेरे जिस्म में बहते हुए महसूस कर सकूं। लेकिन आपके पास अभी कुछ है जो इससे काफ़ी शानदार है। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। दरअसल यीशु के सलीब पर चढ़ने से पहले की रात जब वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खा रहे थे, यूहन्ना बाब 16 में वो कहता है, तुम में से बहुत से लोगों के दिल गम से भर गए हैं क्योंकि मैंने जाने की बात की है। लेकिन उसने ये कहा, वो कहता है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। ये तुम्हारे फ़ायदे के हाँ, लिए है कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो तसल्ली देने वाला मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं चला जाऊँ, मैं उसे मेरे बाप से तुम्हारे पास भेजूँगा। खैर, रूहुल कुदुस यीशु के नाम में आता है। वो मसीह की रूह है। अगर आप नई पैदाइश पा चुके हो, तो मसीह की रूह अभी तुम में है। तुम्हें यीशु के आने और तुम पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो आपको भर रहा है। वो आपके अंदर है। वो आपके अंदर है। और हाँ। जब आप यकीन रखते हैं और बोलते हैं, तब उसकी ताकत हरकत में आती है और वो आपके सारे जिस्म में बस जाती है। हमने चंद एक साथ पहले उस औरत के बारे में बात की थी जिसको खून बहने का मसला था और ये भी कि मसा का बहाव कैसे होता है। कैसे कोई अपना ईमान इस्तेमाल करता है, ईमान ताकत को अमल देता है। हमने मरकस बाब 5 में बताया था कि उस दिन बहुत से लोगों ने यीशु को तजस्सुस के साथ छुआ और बिना ईमान के और उन्होंने कुछ नहीं पाया। उस औरत ने उसे ईमान से छुआ और उसने कहा, अगर मैं उसे छू सकूं, मैं ठीक हो जाऊंगी। खैर, अभी आप अपने ईमान के साथ रूह में यीशु को छू खुदा सकते का हो। शुक्र हो। आप खुदा ऐसा का कर शुक्र सकते हो। हैं, जैसा भी उसने किया। खुदा की रूह मेरी रूह के अंदर बसती है और खुदा बाप ने रूहुल कुदुस के ज़रिए यीशु को मुर्दों में से उठाया। वो मसीह की रूह मुझ में बसती है। वो मेरे हाथों में है, वो मेरे पाँव में है, वो मेरे दिल में है, वो मेरे दिमाग में है। वो हर जगह है और मुझे भर रहा है और मेरे फ़ानी जिस्म को ज़िंदगी दे रहा है। ये अभी हो रहा है। शिफ़ा देने वाली ज़िंदगी अभी मेरे जिस्म में बह रही है क्योंकि मैं शिफ़ा देने वाले से भरा हुआ हूँ। पैशन तर्जुमा में लिखा है कि मसीह ने लानत को पूरी तरह अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब ज़रा इस पर गौर करें, अगर तुम्हारे जिस्म में जोड़ों का दर्द है, तो सिर्फ़ तुम्हारी रूह ही
तुम्हारे दर्द से भरे हाथों में नहीं भरी हुई, आपके हाथों में, लेकिन यीशु पाक रूह की कुदरत से वो तुम्हारी रूह के अंदर है, हाँ, तुम्हारे हाथों को भर रहा है अभी। आप तसव्वुर करो, हाँ, अपने अंदर देखो कि आपके हाथों को वो भर रहा है और फिर देखो कि वो तुम्हारी लानत को अपने अंदर जज़्ब कर रहा है, आपकी लानत को। और कहो शुक्रिया खुदावंद, आपने मुझे शिफ़ा दी, हाँ, आपने ले लिया मेरे जोड़ों का हाँ। दर्द, मेरे जिस्म से बाहर निकाला, आपने उसे जज़्ब कर लिया। अब तेरी ज़िंदगी मेरे जोड़ों में गुज़र रही है। हालेलुया! आपने मुझे मौजूज़ाती ज़िंदगी से भर दिया। अब मुझे ज़रूरत आमीन, नहीं कि कोई मेरे लिए दुआ करे। जब आप इन सारी बातों को अपने अंदर लेंगे तो खुदावंद आप में काम करेगा। आप उसे लेते हैं, आमीन। ये खुदावंद का आपकी शुक्र है, हो। हालेलुया! यीशु के नाम में। खुदावंद की तमजीद हो। हालेलुया! आमीन, आमीन। ख़ैर, हमने ये किस्त विक्टोरिया की उस कहानी को पढ़ने से शुरू की थी, जो अमीर शख्स के जहन्नुम में जाने और फ़कीर के इब्राहिम की गोद में जाने, आखिर में जन्नत के बारे में थी। मेरे दोस्त, एक जन्नत है जो हासिल करनी है और एक हाँ, जहन्नुम है जिसे बचना है। अब देखो, ये दिलचस्प है, अमीर शख्स जहन्नुम में गया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम अमीर हो तो तुम जहन्नुम में जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें नहीं, खबरदार करता हूँ, पैसों के लिए जहन्नुम में मत जाओ। कुछ लोग हैं, पैसा उनका खुदा है और वो जहन्नुम में जाएँगे क्योंकि वो यीशु की बजाय पैसों की खिदमत करना पसंद करते हैं। मैं एक से ज़्यादा लोगों से मिला हूँ जो मेरे साथ यीशु को कबूल करने के लिए दुआ नहीं करते थे क्योंकि उन्हें रोज़गार के साथ कुछ लेना-देना था। लेकिन यीशु तुम्हें बचा सकता है। हाँ, हम कुछ दिन पहले एक इबादत में थे और एक शख्स पहली सफ में बैठा था जो फ्रांस में इंसानी स्मगलिंग करता था। यूरोपियन हुकूमतों के लिए स्मगलिंग, यूरोपियन हुकूमतों के लिए लड़कियों की स्मगलिंग, अ, और आखिर में किसी ने उसकी मुखबरी की, वो जेल चला गया। उसकी बीवी दुआ करती थी। यस्सु इस शख्स के आगे सामने ज़ाहिर हुआ। उसने तौबा की। उसने निजात पाई। वो आज़ाद हुआ। आखिर में वो जेल से बाहर आया और उसने 18 लाख लोगों को यस्सु के लिए जीता। पेरिस में और शमूली अफ्रीका में। वाह! खुदावंद को जलाल मिले। आमेन। लेकिन बात ये है कि वो पैसे के लिए ये सब कर रहा था और अगर उसने तौबा ना की होती तो वो जहन्नुम में चला जाता। ये अमीर आदमी जिसके बारे में विक्टोरिया ने अभी पढ़ा, वो इस वक़्त दोज़ख में है क्योंकि वाह! उसने यीशु के पास रुजू ना किया। उसने तौबा नहीं की। मेरे दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया, खुदावंद तुम्हें माफ़ करेंगे, लेकिन तुम्हें तौबा करनी होगी। आपको मसीह के पास आना होगा। शायद ये कुछ बहुत बुरा हो जैसे इंसानी स्मगलिंग, या शायद ये हो कि तुम मज़हबी शख्स रहे हो, खुदा तुम्हारे सब बड़े गुनाह माफ़ करेगा, लेकिन तुम्हें अपने सब छोटे गुनाहों के लिए माफ़ी की ज़रूरत है। आमेन। अभी यीशु के नाम को पुकारो और वो तुम्हें बचाएगा। हाँ, खुदा का शुक्र आमीन। हो। मेरे आमेन। पीछे ये दुआ करें। कहें, प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं जानता हूँ मैं जानती अपनी हूँ ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत को, माफ़ी की, माफ़ी की, मुझे निजात मेरी की निजात ज़रूरत की है। ज़रूरत को, मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान यीशु रखती ही हूँ। इलाज है, यीशु ही इलाज है, यीशु ही जवाब है, यीशु ही जवाब वो है, मसीह है, वही मसीह आपका है, बेटा। आपका आपने बेटा। उसे ज़मीन पर भेजा आपने उसको ज़मीन पर कि भेजा वो मरे कि वो मरा सलीब पर सलीब मेरे पर गुनाहों के लिए। मेरे गुनाहों के लिए। मैं ईमान रखता मैं हूँ, ईमान रखती हूँ। मेरा ईमान है आपने उसे मुर्दों में से मेरा ज़िंदा किया, ईमान है कि आपने मुर्दों में से जी मेरे उठा के जुआस के लिए। मेरे जवास के लिए। मैं यीशु के नाम को पुकारता मैं हूँ यीशु के नाम को और मैं पुकारती हूँ कहता हूँ, और मैं कहती यीशु हूँ, यीशु मेरे खुदावंद है, मेरा खुदावंद है, वो मेरा बचाने वो वाला है। मेरा मैं बचाने उसे वाला अभी है। कबूल करता हूँ। मैं भी उसे कबूल प्यारे करती हूँ। यीशु, प्यारे मैं अपने सारे यीशु, गुनाहों से तौबा मैं करता अपने हूँ। सारे गुनाहों से मुझे तौबा करती धोकर हूँ। मुझे धोकर साफ साफ़ कीजिए, कीजिए साफ अपने कीजिए पाक खून से। अपने पाक खून से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मैं बचाया। शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आपने अब मुझे नई मख़लूक़ बचाया। हूँ। मैं एक नई मखलूक हूँ। आमीन। आमेन, हालेलुया। हालेलुया! खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद भले हैं। हालेलुया! अगर आपने ये दुआ अपने पूरे दिल से की है, आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं। खुदावंद लोगों को अभी अच्छा कर रहे
हैं। हाँ, खुदा का शुक्र हो। यीशु के नाम में खुदा हाँ, की ताकत बह रही है, शिफ़ा देने वाला तुम में है। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू लोगों को अभी छू रहा है और उन्हें हर तरह की बीमारियों से शिफ़ा दे रहा है, जिसमें जोड़ों का दर्द शामिल है। सारा दर्द अब चला अभी जाए, यीशु के नाम खुदा का में। शुक्र हो। खुदावंद हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, हालेलुया! हम तेरी तमजीद करते हैं। हाँ, खुदावंद अच्छे हैं। हालेलुया! आमीन। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और किसी को बताइए कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। हमें मौजज़ा के बारे में बताइए जो खुदा ने आपके लिए किया। अभी हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदावंद बरकत दे। Tell us what happens with your daughter. Gana ne chol Martha Maleng Machol. Her name is called Martha Maleng Machon. Mandian kan twanya chol Mary Ayak. The name of her child is called Mary Ayak. Ayak and Arun Kadiak. Here, when I'm paying an organ to Agatinga, a quote. Her child has 3 years that she has been convulsing. I check it in the Quakian more. Having epileptic seizures. This has been continuing, there is no break. Hello, back and back. Kubitual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. A quote me a good enough Jalitan and a clinical umbrella children. Even her head could come down and a lot of injuries in her body. Yen the Nanga Koiga Totten, a bullet to Gakulur, Bayanetan, Kadu Janet, do the Medan, and take a hit. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan, Bayanetan, and a killing in Bakwood, when a killing by you. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is stopped up to today. She has never convulsed, and this is the first of its kind in the history of this child. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years? Really, God, don't forget ya. A good Garukadia, by Jenang, the Wajenang, or the Muvakania, For the last 3 years, this child has been converted every day through every 1 hour. whether the dog I got things well by the dog and a one thing by You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. I couldn't have getting the other thing like you look at why with me, I couldn't let out, but then people in your back, you can then I could do. This is even like up to last Sunday. We It has been continuing. Only the thing is stopped on Monday. Throughout the day, all the days, I got things. Yeah. you could see. Wow. Wow. I could you talk, then you cook, then you want to money there, you got me buying, put me here to do it. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. Then woman, you lie, we're going to be quite rude, but I can't go up, I go, They have sold a lot of cows but in a kind of couldn't get down good. to follow up the treatment. Well, I couldn't get down in. But all these cows have been sold for nothing. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin. Say, from today, if they add another 10 days without this child getting involved anymore, she will grow big and fat because of that joy. This has troubled her a lot, and that's why you could see her very thin, because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful.
Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her, and we thank you, you heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal, the wounds are leaving, and she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Acts chapter 10, verse 38 says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. And he went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. The Bible says in 1 John chapter 3, verse 8, for this purpose the Son of God appeared, that he might destroy the works